नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन अभी भी उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही हैं। आपको बता दें, इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कम बैक करने की उन्होंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी कोशिश में कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाते हैं। आते हैं, जेल का जवाब वोट से मांगते जरूर है, लेकिन जनता उनको देती नहीं है। तो अब ऐसे में जो उनका सहानुभूति का फैक्टर था, वो कहीं ना कहीं काम करता हुआ नहीं नजर आया। जी हाँ, हेमंत सोरेन की तरह कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी सोच रहे थे कि इस बार उनको सिंपैथी वोट मिल जाएगा, लेकिन उसमें वो पूरी तरीके से फेल होते हुए नजर आए हैं। साथ की साथ लोकसभा सीटें हार जाते हैं और वहीं पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बड़ा झटका लगता है। वहां पर मात्र केवल 3 सीटों पर जीत दर्ज कर पाते हैं। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर नहीं आते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी उनको जेल से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाले हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो नैया है वो डगमगाती हुई नजर आएगी और आम आदमी पार्टी का जो सुबड़ा है वो भी साफ हो सकता है, जैसे बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी का हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो मुसीबतें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आएंगी। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा लाभ होता हुआ नजर आएगा। और भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से कहीं ना कहीं दिल्ली की सत्ता में काबिज होने के लिए पूरी तरीके से बेकरार नजर आती है। लेकिन अब ये पूरा जो मामला है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें से अरविंद केजरीवाल किए गए अपने ही वादे में फंसते हुए नजर आए। उन्होंने महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देने का वादा किया था। महिलाओं ने उनके घर पर जाकर उनके आवास के सामने मोर्चा खोलना चालू कर दिया है। तो आप देखिए पूरा किस तरीके से समीकरण अरविंद केजरीवाल के अंगेज में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब में सीटें हार जाते हैं, दिल्ली में सीटें हार जाते हैं और उनको अभी जमानत मिलने की किसी भी तरीके की उम्मीद नहीं है। ईडी का शिकंजा उनके ऊपर और भी कसता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल किस तरीके से अपने आप को बचाते हुए नजर आएंगे? क्या ईडी के सामने अभिषेक मनु सिंघवी कोई ऐसा बड़ा सबूत पेश कर सकते हैं जिससे अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाए? क्योंकि अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2025 में है, काफी कम समय बचा हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ता हुआ दिखाई देगा। और भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार दिल्ली की सत्ता में काबिज हो जाती है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा भी साफ हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर पूरा समीकरण देखा जाए तो ये पूरा मामला जो निकलकर सामने आ रहा है वो अरविंद केजरीवाल के फेवर में नहीं जा रहा है। लेकिन हो सकता है अभिषेक मनु सिंघवी किसी भी तरीके का सबूत कोर्ट में पेश कर दे तो अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाए, कोर्ट फिर उनसे उनको किसी भी तरीके की रियायत दे। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। मनीष सिसोदिया भी जेल में है, अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि दोनों की रिहाई पक्की हो सकती है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।